नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज की हम इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचित रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यासों का अध्ययन करेंगे। आज के इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में सबसे पहले हम प्रथम अभ्यास पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले ग्रंथ एवं उसके अध्ययन के मूल उद्देश्य पर दृष्टिपात करते हैं। ग्रंथ परिचय। ग्रंथ का नाम रचना अनुवाद कौमुदी, संस्कृत शिक्षण का सिरमौर ग्रंथ। रचनाकार डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, विश्व स्तरीय संस्कृत विद्वान। ग्रंथ की साहित्यिक विशेषताएं वैज्ञानिक एवं कर्मिक पद्धति, व्याकरण और अनुवाद का मणिकांचन संयोग। संस्कृत भाषा पर निर्दोष अधिकार एवं अनुवाद कला में निपुणता प्राप्त करना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। धातु एवं शब्द रूपों का व्यावहारिक प्रयोग, वाक्य निर्माण में अशुद्धि परिहार आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। अनुवाद के मूल उपकरण। प्रथम अभ्यास में कुल हम 15 शब्दकोशों पर दृष्टिपात करेंगे। इस पूरी पुस्तक में 60 अभ्यास हैं और इन 60 अभ्यासों का अध्ययन करने पर हम कुल संस्कृत के 1500 शब्दकोशों में निपुणता प्राप्त कर लेंगे। अनुवाद के मूल उपकरण में सबसे पहले आता है सर्वनाम। संस्कृत में जो सर्वनाम है उसमें सबसे पहले प्रथम अभ्यास में बता रहे हैं सह यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, भवान आप पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है और भवती आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा इसमें है संज्ञा। अकारांत पुल्लिंग। जो अकारांत शब्द हैं उन संज्ञावाचक शब्दों में रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः, ये सभी के अंत में अकार है, इसीलिए ये सभी अकारांत और ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इस तरह से इन क में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को इस पुस्तक में क रूपी संज्ञा से, संकेत से इसको दृष्टिगत किया गया है। ख धातु। संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहते हैं। भू धातु जिसका अर्थ होता है होना। पट धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना। लिख धातु जिसका अर्थ होता है लिखना। हस धातु जिसका अर्थ होता है हंसना। गम धातु जिसका अर्थ होता है जाना और आगम धातु जिसका अर्थ होता है आना। घ में है अव्यय। अत्र। अत्र अव्यय का अर्थ होता है यहाँ। इह का अर्थ होता है यहाँ। यत्र का अर्थ होता है जहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ और क्व का अर्थ होता है कहाँ। संकेत सूत्र एवं नोट। इस पुस्तक में क जो संकेतक है उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को
के संदर्भ में इस क को संज्ञा एवं सर्वनाम से बताया गया है। ख संकेतक धातु और क्रिया को इस पुस्तक में बताता है और घ अवयव को बताता है। राम से विद्यालय तक के रूप रामवत यानी राम के समान चलेंगे, राम शब्द के समान चलेंगे। और भू और आगम ये धातु के जो शब्द हैं ये भू धातु के समान चलेंगे। इस तरह से रामवत का अर्थ होता है राम से लेकर विद्यालय तक के शब्द राम शब्द के समान, और भू से लेकर आगम धातु तक के जो शब्द रूप है वह भू धातु के समान चलेंगे। व्याकरण का आधार शब्द रूप एवं धातु रूप। तो सबसे पहले शब्द रूप और धातु रूप में इस प्रथम अभ्यास में हम लट लकार यानी वर्तमान काल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिसमें आता है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक रामः, रामो, रामः प्रथमा। द्वितीया यानी जिसे हम कर्म कारक कहते हैं उसमें शब्द आते हैं हमारे रामम, रामो, रामान द्वितीया। तो इस अभ्यास में प्रथम दो विभक्ति प्रथमा और द्वितीया यानी प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, जिसमें आते हैं हमारे रामः, रामो, रामः प्रथमा। द्वितीया कर्म कारक में आते हैं रामम, रामो, रामान द्वितीया। बालक, नर, नृप, विद्यालय आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे बालकः, बालको, बालकाः प्रथमा, बालकम, बालको, बालकान द्वितीया। भू धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष। इस अभ्यास में लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष का अध्ययन दृष्टिगत है। तो भू धातु का अर्थ होता होना। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष में शब्द आते हैं। एक वचन भवती, द्विवचन भवतः, बहुवचन भवन्ति यानी सह तो ते, इनके साथ आएगा भवती, भवतः, भवन्ति। संक्षिप्त रूप यानी अति, अतः, अंति लगाकर अन्य धातुएं जैसे पठ से धातु से पठती, लिखती, गच्छति और आगच्छति आदि का निर्माण होता है। अनुवाद के सर्वनिम नियम। भाग फर्स्ट, वाक्य विन्यास। नियम प्रथम है कर्ता और क्रिया समन्वय, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठती, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, इसीलिए यहाँ पर सह तो स के साथ आएगा पठती। नियम 2, भवान का विशिष्ट प्रयोग। भवतः यानी आप, भवान पुल्लिंग और भवती स्त्रीलिंग शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं, या प्रथम पुरुष आता है, यानी भवान आगच्छति या भवती आगच्छति। नियम 3, लिंग निरपेक्षता। तीनों लिंगों में धातु यानी जिस संस्कृत में क्रिया जो होती है का रूप वही रहता है, यानी क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। जैसे क्रिया में सह पठती या साह पठती, क्रिया कभी परिवर्तित नहीं होती है। क्रिया का रूप हमेशा वही होता है, क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। कारक एवं पद। नियम 4, कारक सूत्र के बारे में देखते हैं। कर
कर्ता प्रथमा विभक्ति और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। शुद्ध वाक्य संरचना में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अपदम न प्रयुंजितः, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मूल शब्द हमेशा अमान्य होता है। जैसे लिखा हुआ राम, राम पठ, ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय धातु का प्रयोग नहीं है, लेकिन शुद्ध शब्द है। आगे लिखा हुआ है रामः पठति। नियम 6 में देखें पर्यायवाची नियम। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में केवल एक ही शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। यानी पर्यायवाची शब्द हो तो उसका एक ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हमें व्याकरण की उत्कृष्टता के संदर्भ में करना चाहिए। अब हम अशुद्धि संशोधन एवं परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं। कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, फिर उसकी अशुद्धि का कारण और निवारण पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे लिखा हुआ रामम विद्यालयः गच्छति, यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा इसका रामः विद्यालयम गच्छति, क्योंकि कर्ता में प्रथमा तो राम हो जाएगा और कर्म में द्वितीय विद्यालयम हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर रामः विद्यालयम गच्छति। नियम पीछे वाली पीपीटी में हमने नियम 4 इसमें लागू होगा कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसीलिए हमारा जो शुद्ध वाक्य बनेगा रामः विद्यालयम गच्छति। अगला वाक्य अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है भवान तत्र गच्छन्ति, तो शुद्ध वाक्य होगा भवान तत्र गच्छति। यानी भवान एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। नियम 1 और 2 पिछली पीपीटी में हमने देखा कि भवान एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। इस कारण से यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा भवान तत्र गच्छति। अगला अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ मनुष्यो आगच्छन्ति, शुद्ध वाक्य होगा मनुष्यो आगच्छतः। कर्ता द्विवचन मनुष्यो है, अतः क्रिया भी द्विवचन में आगच्छत होगी। इस कारण से मनुष्यो आगच्छतः शब्द के अंतर्गत शुद्ध वाक्य होगा मनुष्यो आगच्छतः। बालकाः विद्यालय गच्छन्ति, यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, क्योंकि विद्यालय अपद है और बालकाः बहुवचन के साथ गच्छन्ति आएगा, इसीलिए बालकाः विद्यालय की जगह विद्यालयम गच्छन्ति शब्द का प्रयोग कर यह शुद्ध वाक्य बन जाएगा बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। अब इस पुस्तक में उल्लेखित व्यावहारिक अनुवाद अभ्यास एक वचन के रूप में है, उस पर दृष्टिपात करते हैं। वह लिखता है, तो संस्कृत होगी इसकी सह लिखती। वह गांव को जाता है, संस्कृत में होगा इसका अनुवाद सह ग्रामम गच्छति। वह आता है, सह आगच्छति। बालक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा बालकः पठति। राम लिखता है, तो इसका संस्कृत होगा रामः लिखति। मनुष्य हंसता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा मनुष्यः हंसति। राजा यहाँ आता है, तो नृपः अत्र आगच्छति। राम विद्यालय जाता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः विद्यालयम गच्छति। आप वहाँ जाते हैं, आप यहाँ पुल्लिंग के संदर्भ में इसका अनुवाद करना है। आप वहाँ जाते हैं, तो संस्कृत अनुवाद होगा
भवान तत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। कहाँ के लिए संस्कृत में शब्द पढ़ा हमने कुत्र, इसलिए होगा स मनुष्यः कुत्र गच्छति। व्यावहारिक अनुवाद अभ्यास में अब हम पहले द्विवचन को देखते हैं। वे दोनों हंसते हैं, तो द्विवचन में क्या आएगा, तो हसतः, हसति हसतः, इसलिए यहाँ आएगा तो हसतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो संस्कृत में द्विवचन में होगा तो, कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र, और इसका जो धातु क्रिया बन जाएगी गच्छतः, तो कुत्र गच्छतः। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो दो आदमी को संस्कृत में कहेंगे नरोह, यहाँ यानी अत्र, आ रहे यानी आगच्छतः। संस्कृत अनुवाद एक साथ हो जाएगा नरो अत्र आगच्छतः। दो राजा वहाँ जा रहे हैं, तो दो राजा को संस्कृत में कहेंगे नृपो, वहाँ यानी तत्र, जा रहे यानी गच्छतः। तो अनुवाद हो जाएगा पूरा वाक्य नृपो तत्र गच्छतः। आप दोनों यहाँ आते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आप दोनों, तो भवान भवन्तो आगच्छतः, द्विवचन में भवन्तो, और आत्ने को कहेंगे आगच्छतः। अब हम बहुवचन को देखते हैं। सह एक वचन, तो द्विवचन, और ते बहुवचन। तो वे सब यहाँ आते हैं, तो वे सब के लिए संस्कृत में आएगा ते, यहाँ यानी अत्र, आते हैं यानी आगच्छन्ति, आगच्छति आगच्छतः, और बहुवचन में क्या हो जाएगा आगच्छन्ति, तो वे सब यहाँ आते हैं। अनुवाद हो जाएगा ते अत्र आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, बालकः बालको बालकाः, तो आ जाएगा बालकाः विद्यालयं गच्छति गच्छत गच्छन्ति, बहुवचन में गच्छन्ति हो जाएगा, इसीलिए पूरे वाक्य का अर्थ होगा बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो बहुवचन में आ जाएगा वे यानी ते मनुष्याः, कहाँ यानी कुत्र गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं, तो भवान भवन्तो भवन्तः, तो आप सब यानी भवन्तः बहुवचन में हो जाएगा पठति पठत पठन्ति, तो आ जाएगा शब्द पठन्ति। तो पूरा वाक्य आप सब पढ़ रहे का संस्कृत अनुवाद होगा भवन्तः पठन्ति। विशेष अभ्यास एवं सारांश। अभी हमने जो कुछ भी पीपीटी जो स्लेट देखी है उसका सारांशगत रूप को देखते हैं। धातु रूपांतर यानी प्रथम पुरुष जो होता है उसमें पठ में एक वचन द्विवचन के रूप कैसे चलते हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठति पठतः द्विवचन और पठन्ति बहुवचन होता है। उसी तरह से गम जाने के अर्थ में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होता है, और आगम आने के अर्थ में आगच्छति एक वचन आगच्छत द्विवचन आगच्छन्ति बहुवचन होता है। कारक रूपांतर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। बालक अकारांत पुल्लिंग है तो प्रथमा में कर्ता कारक, बालकः बालको बालकाः प्रथमा, रामः रामो रामः प्रथमा, इस तरह से चलेगा। और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक में बालकम बालको बालकान द्वितीया। इसी तरह निप अकारांत पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति में निपः निपोः निपाः, और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में निरपम निरपो निरपा। अनुवाद केवल शब्दों का प्रतिस्थापन नहीं है, अपितु कर्ता कर्म और क्रिया के गणितीय समन्वय की कला है। अपदम न परिचित के सर्वणिम नियम को सदैव हमें स्मरण रखना चाहिए कि बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। इस तरह से हमने प्रथम अभ्यास का अध्ययन किया है। अगली वाली क्लास में हम इसके आगे अभ्यास 2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।